नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। देश में पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो इतना विकास करने के बाद भी राम के नाम पे वोट मांग रही है, जो देश का भला करने के बाद भी धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। राम मंदिर यानी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाने के बाद भी उससे इस बात की उम्मीद है कि शायद हम हार ना जाए, इसीलिए धर्म के नाम पे जनता को गुमराह कर रही है, वोट मांग रही है। बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रभारी है अरुण यादव। आज ट्विटर पे उन्होंने एक ट्रेंड चलाया कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू हृदय सम्राट या भारत में कोई हिंदू हृदय सम्राट है तो योगी आदित्यनाथ है। यानी योगी आदित्यनाथ के ही वजह से हिंदू धर्म सुरक्षित है या हिंदू लोग सुरक्षित है, क्योंकि अब 2014 के बाद से हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया है। इसीलिए ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ। और क्या लिखा जाता है उन तमाम बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हर दिन हम लोग खबरें बताते हैं। कभी नेताजी के बारे में बताते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल के बारे में, कभी किसी जगह के बारे में, कभी किसी घटना के बारे में। लेकिन एक जनता या उस ट्विटर पे जो लोग शामिल हुए हैं भीड़ के तौर पे, वो क्या लिखते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी वैचारिकता क्या है, वो नए भारत में किस विचार को मानते हैं, अपनाने वाले हैं, आने वाला आपका और हमारा भविष्य क्या है, वो इन विचारों से, इन शब्दों से पता चल जाएगा आपको। खैर, ट्वीट पे आता हूं। ये आदर्श सूर्यवंशी हैं, वो लिखते हैं कि अगर योगी बाबा यूपी के मुख्यमंत्री ना होते तो जिहादी महाराष्ट्र से अधिक तांडव यूपी में मचाते। यानी महाराष्ट्र से ज्यादा तांडव कहां मचाया जाता? यूपी में। अभी भी समय है संगठित हो और इस्लामिक जिहाद के खतरे की गंभीरता को समझो। इसका समाधान योगी सरकार ही है। अब इनको लिखने भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अटक गया पढ़ने में। अविनाश देवदा है, वो लिखते हैं कि मोदी जाएगा का इंतजार तुम्हें मरने नहीं देगा और योगी आएगा कि दहशत तुम्हें जीने नहीं देगी। यानी सीधा ये थ्रेट है, धमकाया जा रहा है। उसके बाद नवनाथ लिखते हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद भी भाजपा को यूपी चुनाव में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्या हमें या हम हिंदुओं के लिए शर्म की बात नहीं है? यानी राम मंदिर बनवा के भारतीय जनता पार्टी ने एक उद्धार किया है जनता पे, एक कह सकते हैं कि आप और हम पे भलाई किया काम किया है। इसलिए अगर वो वोट मांग रहे तो शर्म की बात होनी चाहिए हिंदुओं के लिए। उसके बाद राम भक्त नाम के ट्विटर आईडी से लिखा जाता है कि जरूरी सूचना, भारत में अब केवल बीजेपी ही हिंदुवादी पार्टी बची है। दूसरी पार्टी शिवसेना ने तो 2019 में ही धर्म परिवर्तन कर लिया। उत्तर प्रदेश में ये नई बात नहीं है धर्म परिवर्तन का मामला या ये शब्द को सुनना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन आप इस शब्द का इस्तेमाल सुनते होंगे और इसका समझिए कि एक वो बना दिया गया है, फ्रेमिंग कर दिया गया है इस शब्द को कि आपको इसको बार बार रट्टा लगाना है। उसके बाद आरबी मेवाड़ उदयपुर लिखते हैं कि जिस तरह देश के लिए मोदी जी जरूरी हैं, उसी तरह यूपी के लिए योगी जी जरूरी हैं। यानी हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है। यानी अब योगी आदित्यनाथ को एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे देश में पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सदस्य हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब कहते हैं कि अगर मोदी के बाद कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। हमारी मीडिया भी यही बात कहती है कि योगी आदित्यनाथ अगर मोदी के बाद में कोई अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर एक अच्छा स्थान रखता है, अपना वर्चस्व रखता है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। यानी अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी का अगर कह सकते हैं कि अगर मोदी जी अगर हटते हैं तो योगी जी उस स्थान पे आ सकते हैं, इस बात को साबित किया जाता है। खैर, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टियां अपना जोर शोर से अपना दमखम आजमा रही है। देखते हैं कि किसके सर पे ताज होता है, कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालता है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।